ओहो, अब समझ में आया कि आखिरकार उद्धव ठाकरे की बातें संजय राउत क्यों नहीं सुन रहे हैं। क्योंकि संजय राउत को उद्धव ठाकरे ने कहा था कि ये सब तमाम झगड़ा वगड़ा बंद करो, डेली प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो, डेली झगड़ा करते हो, ये बंद करो यार, बंद करो। लेकिन संजय राउत ने मानने से मना कर दिया था। अब बिल्कुल मना कर दिया था कि मैं सुनूंगा ही नहीं, मैं जमकर गाली दूंगा, मैं जमकर बोलूंगा, जमकर ये तीखी नोकझोंक करूंगा। अब समझ में आया कि इसके पीछे साजिश क्या चल रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। आखिरकार संजय राउत उद्धव ठाकरे की बात क्यों नहीं मान रहे हैं? उद्धव जी की बातें को नकार क्यों रहे हैं? उद्धव जी की बातों को इग्नोर क्यों कर रहे हैं? कोई ना कोई उनके पीछे लगातार लगा हुआ। ये मैं नहीं कह रहा हूं, भाजपा के, महाराष्ट्र भाजपा के अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल जी ने खुलासा किया है कि संजय राउत मुख्यमंत्री बनना चाहता है उद्धव जी को हटा के। ओहो, अब समझ में आया ये तमाम चीजें कैसे हो रहा है। बीजेपी के नेताओं के ऊपर में लगातार हमला कर रहे हैं संजय राउत, और लगातार गाली गलौज कर रहे हैं, अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, और साथ में वो भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कभी शिवसेना के किसी ने नेता ने इस तरह की टिप्पणी नहीं की थी, और वो भी खुलेआम मीडिया में। अब समझ में आया कि इसके पीछे कौन है। इसके पीछे है एनसीपी के शरद पवार साहब। ये मैं सब नहीं कह रहा हूं अपने मन से, बाकायदा चंद्रकांत पाटिल साहब ने कहा है। भाजपा के अध्यक्ष है, महाराष्ट्र की धरती से आते हैं, और वो भी मराठी मानुस है। उन्होंने जो खुलासा किया है वो कहीं ना कहीं बेहद चौंकाने वाले हैं, और कहीं ना कहीं उद्धव जी को सतर्क करने वाले हैं कि उद्धव जी सतर्क हो जाइए, और कहीं ना कहीं आप बच के रहिए संजय राउत से। बड़े खुलासे किए हैं चंद्रकांत पाटिल जी ने, और कहा है कि ये कभी भी मातोश्री से आपको हटाना चाहता है, कभी भी आपको ये मुख्यमंत्री से हटा सकता है, और मुख्यमंत्री बन सकता है या तो शरद पवार साहब की बेटी सुप्रिया सुले जी बन सकती हैं। मतलब कहीं ना कहीं साजिश रची जा रही है मुख्यमंत्री पोजीशन को हटाने के लिए। बड़ा खुलासा किया है चंद्रकांत पाटिल जी। भाजपा के अध्यक्ष है, महाराष्ट्र की धरती से आते हैं, और महाराष्ट्र के नेता भी हैं। एक एक खुलासे किए हैं, और वो तमाम आईने उद्धव जी को दिखाया है, और उद्धव जी से कहा है कौन है संजय राउत, क्या इसकी मजाल है, क्या इसकी औकात है, कौन है ये। अभी रिसेंटली में तो शिवसेना ज्वाइन किया, ये है कौन, इसकी हैसियत क्या है। ये तमाम बातें चंद्रकांत पाटिल जी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि ये जो है पीछे साजिश रच रहा है संजय राउत। ये आपको खाना चाहता है, आपका पद खाना चाहता है, बचा के रहिए संजय राउत जी। ये तमाम बातें कहीं ना कहीं बोलकर पूरी तरह से सनसनी फैला दिया है चंद्रकांत पाटिल साहब ने। महाराष्ट्र भाजपा के नेता यहीं पे नहीं रुके चंद्रकांत पाटिल जी ने, और कह दिया कि शरद पवार के एजेंडे पे काम कर रहे हैं संजय राउत। लगातार शरद पवार जी ऑक्सीजन दे रहे हैं संजय राउत को कि जाके ये कर, ये कर, ये कर, ये कर, और उसी के बिहाफ पे काम कर रहे हैं, उसी के एनर्जी पे, उसी की बात पे लगातार घुमाए जा रहे हैं, और आपका पद खाना चाहते हैं। ये तमाम बातें चंद्रकांत पाटिल जी ने कहीं ना कहीं उद्धव जी को ये बात बोल के चौंका दिया है कि आपका पोजीशन खतरा पे है, सतर्क हो जाइए, वरना संजय राउत कभी भी आपका पोजीशन, आपका पद को खा सकता है। बड़ी सनसनी खेस खुलासा चंद्रकांत पाटिल जी ने मुख्यमंत्री पद के लिए किया है। साथ में उद्धव जी को यह सतर्क कर दिया कि आप सतर्क हो जाइए संजय राउत से। ये एनसीपी से मिला हुआ है, ये शरद पवार से मिला हुआ है। ये क्या है संजय राउत, अभी रिसेंटली में ज्वाइन किया है, इसके पास कुछ नॉलेज नहीं है, इसे बचा के रहिए। वो तमाम बातें कहीं ना कहीं चौंकाने वाला है। उन्होंने कहा कि वह माने या ना माने, उद्धव जी हमारे दोस्त हैं, ये चंद्रकांत पाटिल साहब कह रहे हैं। वह शिवसेना के सुप्रीमो दिवंगत बाला साहब ठाकरे जी के बेटे हैं। हमने कई सालों तक काम किया है साथ में। पाटिल ने कहा कौन है संजय राउत, वह हाल में ही शिवसेना में आए थे, वह संजय राउत को किसने पढ़ा रहा है ये सब हमें पता है। यहीं पे नहीं रुके चंद्रकांत पाटिल साहब, उन्होंने कहा कि हम उद्धव जी से कहना चाहते हैं कि हमारी समझ से यह है कि पवार साहब
के द्वारा दिए गए एजेंडे पर राउत काम कर रहा है। एजेंडे आपको मुख्यमंत्री पद से हटाना चाहता है, क्योंकि वो अपने पद को 2.5 साल पूरे कर लिए हैं। पाटिल ने कहा कि चूंकि सुप्रिया सुले मुख्यमंत्री को नहीं बनाया जा सकता है, इसीलिए पवार के लिए राउत को मुख्यमंत्री बनाना सुले को बनावन के बराबर होगा। मतलब कहीं ना कहीं शरद पवार साहब लगातार संजय राउत को पीछे से एनर्जी दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, ऑक्सीजन दे रहे हैं और ये तमाम चीज़ें कर रहे हैं ताकि तुम्हें मुख्यमंत्री बनाया जा सके। क्योंकि सुप्रिया सुले बन नहीं सकती हैं, इसीलिए तमाम तैयारी की जा रही है। अब समझ में आया कि आखिरकार उद्धव जी की बातें संजय राउत क्यों इग्नोर कर रहे हैं। आखिरकार उद्धव जी ने बाकायदा स्टेटमेंट दिया था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सब नहीं होना चाहिए, ये डेली तुम लोग आरोप प्रत्यारोप कर लगा रहे हो, ये सब नहीं होना चाहिए। अब सीधा काम पे फोकस करो, एक साथ आके करो काम यार। लेकिन संजय राउत हैं कि रुकने वाले हैं। उन्होंने कहा उद्धव जी के बारे में कि नहीं नहीं नहीं, हम मानेंगे ही नहीं, हम सुनाएंगे और जमकर वो तमाम बातें सुनाते रहे भाजपा के नेताओं को, जिसे समाज सुन के भी तार तार होगा। चंद्रकांत पाटिल साहब यही नहीं रुके, आगे उन्होंने कहा, पाटिल ने कहा कि राज्यसभा के द्वारा सांसद द्वारा दी गई भाजपा के नेताओं के कुछ बयान की भाषा की निंदा किया और कहा कि इस तरह की भाषा हमारे संस्कृति नहीं है। चंद्रकांत पाटिल साहब ने कहा कि ये हमारी संस्कृति नहीं है जो भाषा राज्यसभा के सांसद संजय राउत ने भाजपा के नेताओं के लिए बोला। यह हमारी सोच नहीं है, हमारी संस्कृति नहीं है जो भाषा का इस्तेमाल संजय राउत भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए कर रहे हैं। कहीं न कहीं चिता दिया चंद्रकांत पाटिल साहब की भाषा पर संयम होनी चाहिए। जो भाषा का इस्तेमाल आप कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए, वो समाज इसका इजाज़त नहीं देता। और ऊपर से आप राज्यसभा के सांसद आते हैं, आपकी एक अलग पहचान है और उस पहचान को धूमिल मत कीजिए। लेकिन जो खुलासा किया चंद्रकांत पाटिल साहब ने, उससे कहीं ना कहीं उद्धव जी तो सतर्क हो ही जाएंगे, क्योंकि उद्धव जी भी महाराष्ट्र की धरती से आते हैं, चंद्रकांत पाटिल साहब भी महाराष्ट्र की धरती से आते हैं, कद्दावर लीडर हैं। और ऊपर से कह दिया है चंद्रकांत पाटिल साहब ने कि हमने मिलकर काम किया एक साथ, हम जानते हैं आपकी रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है, इसीलिए तमाम साजिशें रची जा रही है। और शरद पवार ये तमाम साजिशें रचे जा रहे हैं और लगातार संजय राउत को पीछे से ऑक्सीजन दे रहे हैं, पीछे से बोल रहे हैं कि तू कर तू कर तू कर। यही होता है। कहीं ना कहीं अब इस बयान के बाद महाराष्ट्र के सियासी में भूचाल तो आएगा, क्योंकि जो खुलासा किया है वो भी मुख्यमंत्री पद को लेकर और वो भी संजय राउत को लेकर, वो भी उद्धव जी को लेकर। ये छोटी मोटी बयान नहीं है। भाजपा के कद्दावर लीडर माने जाते हैं और उनके पास जो इन्फॉर्मेशन आती है कहीं ना कहीं सटीक होती है। अब देखना होगा कि उद्धव जी क्या बयान देते हैं, क्या ऊपर से संजय राउत बयान देते हैं। लेकिन संजय राउत के बारे में जिस तरह का बयान दिया है चंद्रकांत पाटिल साहब ने, अब संजय राउत जरूर बौखला जाएंगे कि आप उद्धव जी के बारे में और मेरे बारे में फूट क्यों डाल रहे हैं। ये तमाम बातें कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से संजय राउत अपनी बयान और सफाई देंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। ओपन आउट लविस।